वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आएंगे, हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो आईआर का। इससे पहले हम 3 लेक्चर लेके आ चुके हैं जिसमें हमने आईआर के अंदर मैपिंग भी ऐड की है, स्टैटिक बॉडीज़ भी कवर कर लिए जो भी इंटरनेशनल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्स वाला है ना, इंडेक्स रैंकिंग वाला। ये 3-4 जो मेजर चीज़ें हमने आईआर की कर ली है। आज हम करने वाले हैं आईआर का इंटरनेशनल इवेंट्स और कुछ जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है ना, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए लेकिन इसमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं, स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं इनसे। वो कौन से बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ जो वीडियोज़ हैं वो आधे घंटे के वीडियो हैं, तो इन टोटल 2 आवर्स में आपका आईआर कवर हो जाएगा, है ना, करंट अफेयर वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग है इंटरनेशनल इवेंट्स। इसमें सबसे पहला इवेंट कौन सा है? 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025 मनाया गया। तो ये कौन सा था? 11th था, ये पता होना चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट किस डे को मनाया जाता है, तो याद रखिए 21 जून 2025। कई बार वो 22, 23 ऐसे करके मिक्स कर सकते हैं, या फिर वो 21 जुलाई दे सकते हैं, तो जिससे आप कन्फ्यूज़ सकते हैं ना। तो याद रखिए 21 जून, जिसे हम लॉन्गेस्ट डे भी होता है जो हमारे ईयर का है ना। अब इस 21 जून के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स मैं बता दूं जो आपको हो सकता है थोड़े हेल्प कर दें। तो 21 जून को हम एक तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। एंड इस टाइम पे जो सन है फारदेस्ट होता है अर्थ से। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि इस दिन तो गर्मियाँ होती हैं, तो सन तो अर्थ के नज़दीक होना चाहिए ना, लेकिन ये दूर कर सकते हो। इसके पीछे अब ज्योग्राफी का वो फिनोमेना है रोटेशन वाला। अब उसको अगर समझाऊंगा डायग्रामेटिकली तो वो थोड़ा भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट आप इतने याद कर लीजिए अभी इसको एज ए फैक्ट ही, कि 21 जून को जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, और इसे हम एपीहीलियन भी बोलते हैं। ठीक है, हीलियन सन से रिलेटेड होता है। एक होता है पेरीहीलियन, एक होता है एपीहीलियन। पेरीहीलियन होता है जब अर्थ क्लोजेस्ट होती है सन को, है ना, और एपीहीलियन होता है जब सन से दूर होती है हमारी अर्थ, है ना, उसे एपीहीलियन बोलते हैं। तो 21 जून जो कि लॉन्गेस्ट डे है उसे एपीहीलियन भी बोलते हैं, यानी कि सन और अर्थ के बीच में फारदेस्ट डिस्टेंस होता है इसे, है ना। और 21 जून के बाद ही जो सन है उसकी जो माइग्रेशन है वो 23 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री साउथ। तो 21 जून के बाद से सन की माइग्रेशन टूवर्ड्स नीचे की तरफ शुरू हो जाती है, ये आप याद कीजिए, याद रखिए। देखिए 22 दिसंबर जो होता है हमारा, उस समय क्या होता है, उस समय हमारा सन मैक्सिमम यहाँ तक जाता है 23 डिग्री साउथ तक। तो उसके बाद से इसकी नॉर्थवर्ड माइग्रेशन शुरू हो जाती है, बट 21 जून से इसकी साउथवर्ड माइग्रेशन शुरू हो जाती है। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है वो इतना खास नहीं है, लेकिन वैसे लिए कि सेकंड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट मास सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था 20 जून को, ठीक है। बस 21 जून पता नहीं। उसके बाद सऊदी अरेबिया बैन्स वीज़ा एड ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे न्यूयॉर्क। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की याद में न्यूयॉर्क में उनकी रिमेम्बरेंस में डे बनाया गया, तो ये पता होना चाहिए। ये पता ही है कि इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया, तो ये पता होना चाहिए बस। इसके अलावा बाकी तो नॉर्मल चीज़ें कि ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया, सोशल जस्टिस के लिए फाइट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के लिए फाइट किया है ना, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसके जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट की गई थी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में कि हम इसको स्पेशल इवेंट की तरह मनाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर है बैन ऑन एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट। अब इसमें न्यूज़ क्या है, यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन या फिर टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा भी था कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने इन पर्टिकुलर पोल्यूशन के लिए कुछ स्टेप उठाए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वैसे सिमिलर क्वेश्चन तो पता नहीं चाहिए कि यूके पहले ऐसा कंट्री बना है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अब 47 प्रेजिडेंट बन चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन से नंबर के प्रेजिडेंट बने हैं। तो याद रख लीजिए 47 नंबर के प्रेजिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बट नॉर्मल ये कि ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बारी जीतने के बाद हारे एंड देन दोबारा जीते। तो ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद, है ना, इस तरह से। एंड फिर 78 की एज में ही इज़ द ओल्डेस्ट टू टेक ऑफिस, ठीक है। तो अभी 78 ईयर्स के हो चुके हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, ये पता होना चाहिए मैं वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और 78 ही इज़ द ओल्डेस्ट टू टेक ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद ठीक है, फिर हमारे पास उसके बाद है द फॉल ऑफ बशर अल असद
इन सीरिया। तो सीरिया में एक रिजीम चल रहा था बहुत बहुत सालों से इनकी फैमिली का, असद फैमिली का। तो बशर अल असद का इनका फॉल हो चुका है। और अब देखिए तो कौन सी वहाँ पे एक इस्लामिस्ट रिबेल ग्रुप है हयात तहरीर अल शम, तो पता होना चाहिए कहाँ का है, ये सीरिया का है। तो इन्होंने सीरिया की कैपिटल दमस्कस को इन्होंने कैप्चर कर लिया है ना। तो ये सब चीज़ें अभी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरियन सिविल वॉर कब, जब अरब स्प्रिंग होता है 2011 में, तो तब से शुरू होता है सिविल वॉर्स वहाँ पे। उसके चलते अब बशर अल असद रिजीम का फॉल हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूज़ इन शॉर्ट, इससे काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है, इसका कर लेते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, है ना। इसमें वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट क्रोएशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। क्रोएशिया कहाँ पे हमारा, यूरोप में पड़ता है, मेडिटेरेनियन कोस्ट, तो ये पता होना चाहिए हमें ना क्रोएशिया कहाँ पड़ता है। उसके बाद जापान बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेशन। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो पता होना चाहिए जापान ने प्रिंट किया इसका ना। कहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अरीदा सिटी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट जापान ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है याला ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है मैपिंग में कि याला ग्लेशियर कहाँ पे, तो याला ग्लेशियर कहाँ पे, नेपाल में, बस हमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा डेनमार्क लॉन्चेज वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट। अगेन अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ फर्स्ट टू लॉन्च कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, तो वो डेनमार्क है, ये पता होना चाहिए हमें ना। कहाँ पे गया प्रकाश, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए डेनमार्क पहला कंट्री ऐसा बना। देन ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है। हॉन्डुरस ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन दिल्ली, कुछ खास नहीं है। यूएस एंड सऊदी साइंड हिस्टोरिक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यूएई डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। तो इन्होंने यूएई ने अपने कंट्री में जो आपसी लोगों में सौहार्द है उसको इंप्रूव करने के लिए, सोशल कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, हैंड इन हैंड करके एक स्लोगन दिया कि हम सब साथ साथ चलेंगे, तो उसके चलते यूएई ने डिक्लेयर किया। इसके बाद है प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्फर्स ऑनररी जनरल रैंक टू नेपाल आर्मी चीफ। अब आपको पता है नेपाल हमारा फ्रेंडली स्टेट है, तो इसमें होता है कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के आर्मी जनरल को हमारी कंट्री का एक ऑनररी रैंक देते हैं, है ना, एज उनके सम्मान में देते हैं। तो अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो नेपाल आर्मी के चीफ थे उनको जनरल का रैंक दिया है, ऑनररी, है ना, उनके ऑनर में। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ठीक है, इसको हैदराबाद में अभी इसका एक समिट हुआ होगा, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, वॉश हमें पता है वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन है ना, जो हमारा है, तो इसके चलते अभी एक न्यू दिल्ली में इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि SDG 6 हमारा वॉश के रिगार्डिंग है। तो पता होना चाहिए कौन सा SDG इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी, प्री के हिसाब से भी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में मनाया गया। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैच का फॉलोइंग में आ सकता है। इसमें क्या हुआ था, जापान और वेल्स है एज अ इंटरनेशनल पार्टनर इन्होंने ज्वाइन किया इस जो हमारा कल्चरल सेलिब्रेशन होता है। जापान वॉज ऑफिशियली नेम्ड अ पार्टनर कंट्री लॉन्ग साइड वेल्स। तो वेल्स जो कि UK का ही पार्ट है, एंड जापान तो पता ही नहीं कंट्री, तो इन दोनों को भी एक इसका पार्टिसिपेंट बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे। तो नेब्रास्का कमेंस, ये USA में है नेब्रास्का स्टेट, तो उन्होंने 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे वो किया है, उसको सेलिब्रेट किया है ना, तो उसको गांधी जी की याद में। तो ये ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए नेब्रास्का, ठीक है, ये पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है कनाडा एंड्स फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है अंगोर वाट एशियाज़ मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया की सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक साइट कौन सी है, तो वो अंगोर वाट, जो कहाँ पे, कंबोडिया में है ना, तो ये बताना चाहिए। और ये इसको ये किताब दिया किसने, ये दिया है टाइम्स ट्रैवल करके एक मैगजीन है, तो उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मोस्ट फोटोजेनिक साइट की कोई रैंकिंग निकाली होगी, उसमें अंगोर वाट ने इसको टॉप किया। टॉप यूनेस्को साइट और कौन कौन सी हैं, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एशियन सिटी ऑफ बागान, ये करके ऐसा कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट है इसराइल ने ज्वाइन कर लिया एशिया डेवलपमेंट बैंक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप मुझे बताइए, हमने डिस्कस करा है इकॉनमी में लेक्चर्स में, अगर आपको नहीं हो तो आप लेक्चर्स भी रिवाइज कर सकते हैं और आप इसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका 69वां मेंबर बन चुका है ADB का। हमने देखा था कि कितने एशिया के मेंबर हैं, कितने इसके पैसिफिक रीजन के मेंबर हैं ना, उस तरह से हमने कुछ करा था, तो वो याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, या वरना सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालिए, ये सबसे। उसके बाद फिर है चाइना ओपन किनलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, बस पता होना चाहिए कि चाइना ने किनलिंग स्टेशन, अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए तो वो चाइना का, बस हमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो इसमें क्या है कि साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, इन चारों ने मिल के एक ये लॉन्च किया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी 4 कंट्रीज, साउथ कोरिया है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान है ना, इन्होंने मिलकर किए।
उसके बाद ठीक है इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी आपको बताओ 6th बिम्स्टेक समिट हुआ था, ये भी हमने डिस्कस किया था बिम्स्टेक जब हम बॉडी डिस्कस कर रहे थे ना, कि इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, एक बौद्ध इनिशिएटिव लिया गया है। देन फिर फेस्टिवल स्पोर्ट्स बिम्स्टेक स्पोर्ट्स को मनाने की बात की गई 2027 में, है ना। तो इस तरह से हमने अपडेट कुछ इसके किए थे, बिम्स्टेक की कौन कौन सी कंट्रीज़ उनकी क्या मैपिंग है वो हमने डिस्कस किया था। तो उसी की साइडलाइंस पे इंडिया थाईलैंड ने भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपना साइन किया है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है बैन ऑन, ठीक है, बैन ऑन ट्रांस वुमेन फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट्स, ये ठीक है नॉर्मल न्यूज़ है। इसके बाद इसराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड, मतलब इसराइल की कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर एंड अदानी ने एक चिप प्रोजेक्ट लगाया इंडिया में, है ना। तो अगर पूछ लें कि अदानी ने किस कंट्री के साथ मिलकर चिप प्रोजेक्ट लगाया इंडिया में, तो वो इसराइल की टावर सेमीकंडक्टर करके है कंपनी, है ना। और कहाँ लगाया इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में लगाया, ये पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया टू चेयर कोलंबर प्रोसेस। कोलंबर बेसिकली सिक्योरिटी डायलॉग है हमारा, तो उसको इंडिया पहली बार जब से वो बना है ना, तब से लेके अब तक पहली बार इंडिया को उसको चेयरशिप करने का मौका मिला है। तो ये, और कौन कौन से पीरियड में करेगा, 2024 से 26 तक करेगा, ये पता होना चाहिए कौन कौन सा पीरियड है। उसके बाद है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन, वोटैन करके है। तो इसको यूनाइटेड नेशन जो की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया ये वाला एक इनिशिएटिव जो हमने ऊपर पढ़ा है ना। तो किसने इसको लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया, उनकी जो बॉडी है OCT करके, है ना, ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने इसको किया। तो ये पहला मेजर आउटकम है फर्स्ट UN ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो सितंबर 22 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था UN ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, तो उसका एक मेजर आउटकम है वोटैन, ठीक है। तो जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया 2025 में, तो ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट है राइस एंड डायलॉग, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एक ORF करके फाउंडेशन है प्राइवेट, है ना, ये दोनों मिलके राइस एंड डायलॉग करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग पर ही होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में लेके। तो हुआ इसमें अभी चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल होता है, तो इसमें चीफ गेस्ट किसी अच्छे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन को बुलाया जाता है। तो इसमें अभी न्यूजीलैंड के जो PM है क्रिस्टोफर लुक्सोन, तो इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और इसका थीम क्या था, कल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, है ना। तो ये इसका थीम था। उसके बाद ये हमारा राइस एंड डायलॉग है कब से मनाते आ रहे हैं, तो ये 2016 से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। कौन कौन सी बॉडीज़ इसमें कौन कौन से बॉडीज़ को कंडक्ट करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इसको कंडक्ट करते हैं। उसके बाद फिर ट्रंप ने अभी यूनाइटेड स्टेट्स को UNHRC से विड्रॉ कर लिया। इसका हमने स्टैटिक हमारे एक वीडियो में IR वाले में किया था, तो आप उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये रिवीजन के लिए बनाए वाले वीडियोज़ है ना, क्या ताकि आप रिवाइज़ भी कर सकें कम टाइम में स्टैटिक के साथ उसको कलेक्ट करके, है ना। तो ट्रंप ने भी USA को विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। उसके बाद ब्राज़ील ने ज्वाइन किया OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं हमारे लिए। देन ये भी ठीक है, अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया WHO से, ठीक है, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये इंपॉर्टेंट है, नाइजर, माली, बुर्किना फासो एग्जिट ECOWAS, है ना। तो अभी ये हमने देखा था, ये सहेल रीजन में आते हैं कंट्रीज़, है ना, जो कि काफ़ी कन्फ्लिक्टेड जोन है ये अफ्रीका का। ये हमने मैपिंग में देखा था हमारा कि साहेल रीजन कौन सा है, तो वो बताना चाहिए। तो अभी इनकी जो एक बॉडी है अफ्रीकन कंट्रीज़ के मिला के, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इन कंट्रीज़ ने। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड सस्पेंड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया, ठीक है, ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस मोस्ट फेवर्ड नेशन हमारा WTO एग्रीमेंट के अंडर आता है, तो वो बताना चाहिए किस एग्रीमेंट के अंदर है, WTO के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन आता है। तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी सस्पेंड कर दिया इंडिया का स्टेटस इसके अंदर। इसके बाद है इंडिया टू होस्ट ITU WTS, ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका एक कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो उसको भी इंडिया ने कंडक्ट किया था न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। अभी ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी क्या है, ये बेसिकली एक नेटवर्क है एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ का। तो इंडिया अभी उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी में इलेक्ट हुआ इंडिया उसकी। तो इसको जो ग्लोब नेटवर्क है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2021 में लॉन्च किया गया था। ये पता होना चाहिए कि 2025 में नहीं, ये 2021 में लॉन्च हुआ था, बस इतना पता होना चाहिए हमें। और ये कहीं ना कहीं G20 का इनिशिएटिव ही है, G20 के द्वारा इनका इनिशिएटिव लिया गया था। फिर नेक्स्ट है PM मोदी एड्रेस 79th जनरल असेंबली, ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता नहीं चाहिए, नॉर्मल चीज़ है। देन नेक्स्ट है ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन हेल्थ सोसाइटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। 7th इंडिया जर्मनी इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2nd इंडिया सिंगापुर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देन ये आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, तो इन्होंने रेटिफाई कर दिया अभी इस कन्वेंशन को, तो 53rd पार्टी बन चुके हैं इसके। तो अगर आ जाए कि लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है, तो वो आइवरी कोस्ट ने इसको ज्वाइन किया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है एक, ठीक है, दे भी रखा है।
इट एज द 10th अफ्रीकन नेशन टू ज्वाइन द ट्रीटी। फिर नेक्स्ट है INS किल्टन एट IMDX, जो एक हमारा डिफेंस एक्सपो होता है Asia 25, तो उसमें इसको पार्टिसिपेट करवाया गया। तो INS किल्टन एट सिंगापुर, ये कहाँ हुआ था अब ये पता होना चाहिए। IMDX ये हुआ था सिंगापुर में हुआ था, है ना। तो और ये जो ये डिफेंस एक्सपो है बेसिकली बाइनली मनाया जाता है सिंस 1997, ये पता होना चाहिए हमें, ना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग रन अग्राउंड, कि वो ख़त्म हो गया है ना, वो कौन, उसका नाम क्या था, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग उसका नाम था A23A, है ना। अब ये फाइनली रुक गया, कब से बहता जा रहा होगा, तो अब ये रुका है, कहाँ रुका है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड इन साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि A23A लार्जेस्ट हमारा आइसबर्ग था जो अब रुक चुका है बहता। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन, एक था यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को ने एक लॉन्च किया था एक ये इनिशिएटिव करके, तो ये पता होना चाहिए इनिशिएटिव किसका है, तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। उसके बाद UK यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपस एट गिफ्ट सिटी, ये ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन आ चुका है, किस यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस लॉन्च किया था, तो वो डेकिन यूनिवर्सिटी थी। अब लेकिन UK की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना कैंपस लॉन्च कर दिया है। अब वो कौन कौन सी हैं, तो UK की क्वींस यूनिवर्सिटी है और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, जिन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना एक अब्रॉड कैंपस ओपन कैंपस वो कर दिया है, खोल दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये पहले थे जिन्होंने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला था। उसके बाद 2026 एज डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI, है ना। तो इंडिया एंड स्पेन ने मिलकर 2026 को डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI को डिक्लेयर किया। ये बताना चाहिए किसके साथ मिलकर इंडिया ने किया है, तो इंडिया और स्पेन ने किया है। उसके बाद है माउंट सेमेरू इरप्शन इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया। बस इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि माउंट सेमेरू कहाँ पर है, तो माउंट सेमेरू कहाँ पे है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया में, तो ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद है साउथ अफ्रीका टेक ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राज़ील, तो इससे पहले ब्राज़ील के पास थी, अब 2025 में किसके पास होगी, 2025 में होगी ब्राज़ील, इसके पास साउथ अफ्रीका के पास। तो ये इसका एक टर्म होता है ट्रायोका, 3 कंट्रीज़ होते हैं, ना। देखो G20 को कोई परमानेंट सेक्रेटरीट तो है नहीं ऐसा करके, तो इसमें क्या 3 कंट्रीज़ का ग्रुप बनता है। अब जैसे मान लीजिए 2025 में लेट्स से साउथ अफ्रीकन कंट्री है ना, साउथ अफ्रीका ले रहा है। इससे पहले 2024 में ब्राज़ील था, 2023 में कौन था, इंडिया था। तो इन 3 कंट्रीज़ का मिलके ट्रायोका चलता रहता है। अब नेक्स्ट के लिए अगली 3 कंट्रीज़ का ट्रायोका बन जाएगा, ऐसे ये शिफ्ट होता रहता है 3 कंट्रीज़ का। तो ये पता होना चाहिए 2023 में किसने किया था, 24 में ब्राज़ील ने किया था, 25 में साउथ अफ्रीका करेगा। एंड दिस इज द हिस्टोरिक मोमेंट एज साउथ अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू लीड द G20, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है AI, तो इसमें है कि टाइम्स ने अभी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली थी 2024 में, तो उसमें अनिल कपूर थे। अनिल कपूर मेड इट टू द टाइम 100 AI लिस्ट फॉलोइंग हिज विक्ट्री अगेंस्ट अनऑथराइज्ड AI जनरेटेड कंटेंट यूजिंग हिज लाइकेंस। तो इसमें कुछ अनिल कपूर के कुछ डायलॉग्स, फेमस डायलॉग्स को AI को यूज़ करके कुछ कंटेंट बनाया था जिस पे इन्होंने केस किया था। तो फाइनली वो केस जीत भी गए थे, तो उसी के चलते उनको एक कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में डाला गया है। फिर नेक्स्ट है अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया। अब इसमें क्या, ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ लॉट दैट इम्पोज फाइन्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, है ना। कि अगर वो 16 साल के जो कम के बच्चे हैं, अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ रोकथाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री जिसने एक लॉ बनाया है। तो ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है। इसके बाद इराक कंडक्ट फर्स्ट नेशनल सेंसस इन 40 ईयर्स, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान सार्डो गोल्ड माइंस गेन यूनेस्को स्टेटस, तो पता होना चाहिए कि सार्डो गोल्ड माइंस कहाँ पे मैपिंग के लिए, तो ये जापान में, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डेनमार्क पायनियरिंग कार्बन टैक्स ऑन गैसी काउज एंड पिग्स। अगर पूछ लेंगे कौन सी कंट्री ने कार्बन टैक्स लगाया है गैसी काउज एंड पिग्स पे, तो वो डेनमार्क ने लगाया है। हमें पता है ये रूमिनेंट्स होते हैं, काफ़ी गैस मीथेन रिलीज़ करते हैं ना, तो उसी पे रोकथाम लगाने के लिए डेनमार्क ने एक कार्बन टैक्स लगाया है। और उसके बाद फिर ठीक है, ये ब्रिक्स समिट के बारे में कुछ दे रखा है, 17 ब्रिक्स समिट 2025 वाला है ना, तो इसको अटैम्प्ट करने के लिए मोदी जी ब्राज़ील गए थे, अभी ब्राज़ील में था, ये उन्होंने पढ़ा था ब्रिक्स वाले में भी। तो उसके बाद ठीक है, हमारे आयर वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इसी बस इन्होंने कि चार्ट के अंदर जो भी हमारे मेजर इंडेक्स थे उनको दे रखा है ना। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सारे हमने कवर करा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किस किस में इंडिया की रैंकिंग बढ़ी है, किस किस में इंडिया की रैंकिंग फॉल हुई है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करती है ना, पब्लिश करती है, तो ये सब एक जगह पे दे रखा है, तो आप इस चार्ट को भी अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आईआर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट इन्वायरमेंट, या फिर हम ट्राई करेंगे कोई भी स्टैटिक कंसेप्ट को साथ साथ रिवाइज करवाते रहे ना।
आईआर के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉलिटी वाला पार्ट भी, नेशनल अफेयर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे, ताकि मेजर जो चंक था जिसे 60-70% हमारा करंट अफेयर का बनता है वो हमारा कवर हो जाए, है ना। तो वही ट्राई रहेगी कि हम नेशनल अफेयर वाला भी जल्दी से कवर कर दें और साथ साथ स्टैटिक को भी कवर करवा दें। अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी हमारा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने कोई भी डाउट को वहाँ पे किसी भी मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।